बेटा आपका भी एडमिशन हो जाएगा, आप भी पढ़ने लगोगे। अंदर कहाँ घुसा रहा है? स्कूल का गेट खुला है तो कोई भी अंदर घुस जाएगा। चल बाहर निकल। ऐसे कैसे जाऊं? एडमिशन करवाने आया हूँ। रोशन, रोशन का बेटा है? एडमिशन कराने? किसका एडमिशन? इसका? नहीं मेरा। अबे तुझे चौकीदार किसने बनाया बे? बच्चा ये है, स्कूल में ये पढ़ेगा या मैं? इसका एडमिशन है। ओए मेरे से ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जितना तेरे से पूछा है ना उतनी बात का जवाब दे। मेरे साथ फालतू बोलेगा ना तो इसका एडमिशन नहीं होने दूंगा यहाँ पे, समझा? एक तो हर स्कूल का चौकीदार अपने आप को प्रिंसिपल ही समझता है, पर कोई नहीं, एडमिशन करवाने आया हूँ। क्या ही फालतू बोलूँ तेरे से। हाँ इसका एडमिशन है, हो जाएगा क्या? तू किसका बाप है जो तो इसका एडमिशन कराने आया? नहीं बाप तो नहीं हूँ मैं इसका। तो फिर तू कौन है इसका? ऐसे आगे मुंह उठा के एडमिशन कराने? अरे बच्चों का एडमिशन ना उसके माँ बाप कराते हैं, ऐसे कोई भी आके एडमिशन नहीं कराता। चल निकल यहाँ से। अरे भाई मेरी बात सुनो, पास में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे इसके मम्मी पापा काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा ये भी उधर घूम रहा था, तो मैंने पूछा कि एडमिशन करवाया, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही एडमिशन नहीं होता। और यहाँ पे आसपास कोई दूर दूर तक सरकारी स्कूल भी नहीं है, तो एक प्राइवेट स्कूल है। मैंने सोचा कि यहाँ पे इसका एडमिशन करवा दूँ। फीस की टेंशन मतलब फीस आपको मिल जाएगी। तो तू समाज सेवक है? मैं मजदूर का बेटा लग रहा है ये। ना इसकी माँ की आईडी होगी ना इसके बाप की। ऐसे एडमिशन थोड़ा ही होता है यार। लेके निकल इसको यहाँ से, इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। जा। अरे अगर इसके माँ बाप की आईडी नहीं है तो इसकी क्या गलती है? आपको फीस से मतलब है ना, मैं भरूंगा फीस, आप टेंशन मत लो और इसे पढ़ा लो। अरे इन बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, ऐसा मत करिए आप प्लीज भाई। ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। यार कहाँ से चिपक गया तू? देख ऐसा ना मेरा टाइम वेस्ट मत कर भाई, बहुत काम होते हैं मेरे पास भी। यहाँ फालतू में तो मेरे को भी गाली पड़वाएगा। इसको यहाँ खड़े हुए किसी ने देख लिया तो देख, इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता, इसे लेके निकल जाए यहाँ से। जा। अरे कोई तो हो गारंटी लेने के लिए। तो इसका एडमिशन करा के चला जाएगा, बाद में तुझे बोझ लगने लगेगा। कोई इसकी फीस भरेगा नहीं, खामो खामे यहाँ स्कूल पे बोझ बना बैठा रहेगा ये। देख ऐसी बात है, कल को कुछ हो गया ना तो स्कूल के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। कैसे किसी बच्चे का एडमिशन ले लिया, इसलिए तुझे बोल रहा हूँ उसका एडमिशन नहीं हो सकता यहाँ पे। जा ले जा इसको। मैं गारंटी ले तो रहा हूँ। मैं लेती हूँ इसकी गारंटी। मैडम हर महीने फीस टाइम पर आ जाएगी इसकी। हाँ? टीचर हूँ यहाँ पर। मैडम आपको एक बात बताऊँ, ये इसका बेटा नहीं है, या किसी मजदूर का बेटा है। बोल रहा है कि इसका एडमिशन कराना है। कल को इसने फीस देनी बंद कर दी तो फिर ये तो बेफालतू में स्कूल के ऊपर बोझ ही है ना, फीस नहीं आएगी। हाँ सुना मैंने, इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। ये समझ लो कि मेरा पुराना दोस्त है। अगर इसने बोल दिया फीस टाइम पर आ जाएगी तो आ जाएगी। और वैसे भी पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना। जब ये भला काम कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? और अगर फीस नहीं भी आती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भर दूंगी फीस फिर। वही तो समझा रहा था मैं। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। इसका एडमिशन करवा दो बस। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। वैसे तुम आज तक बदले नहीं, खुद से पहले आज भी दूसरों का ही सोचते हो। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। हम जहाँ रहते थे वहाँ के आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मम्मी अकेले हमें पढ़ा नहीं पाती, पर आस पड़ोस के लोगों ने जो साथ दिया उसकी वजह से सब मुमकिन हो पाया। तब एक बात मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा समाज में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े हो गए पैसे वाला बन या ना बन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक अच्छा इंसान जरूर बनियो जो दूसरों की मदद करे। अब मैं जब भी कभी किसी को ऐसे तकलीफ में देखता हूँ या फिर ऐसा देखता हूँ कि जिनकी मैं मदद कर सकूँ, मैं इसे रहा नहीं जाता। मैं अपना गुजारा तो डिलीवरी करके भी कर लेता हूँ बड़े आराम से। मुझे ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। देखो एक बच्चा पढ़ लेता है ना तो उसका पूरा परिवार बदल जाता है। प्लीज़ इसका यहाँ पे एडमिशन करवाओ प्लीज़। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खैर आओ, मैं अंदर प्रिंसिपल से इसके एडमिशन की बात करती हूँ। चलो आ जाओ बेटा। मैम आपका ऑर्डर। अब हाँ यही रखो। जी। धर्मेंद्र यहाँ तो कितने पैसे हुए? 500 रुपीज हो गए मैडम। अब एक मिनट, ये लो। थैंक यू। सुनिए, जी। मैंने आपको कहीं देखा है। आप लेक ग्रोव में रहते हैं ना? जी हाँ, वहीं देखा होगा आपने। वो क्या है ना, आपकी जो वाइफ है ना दीपशी, वो मेरी दोस्त है, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया।
अच्छा अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त थी। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पहले तो आपका अच्छा खासा बिजनेस था और 4-5 फैक्ट्री भी थी, तो अभी अचानक से क्या हो गया जो आपको डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है? जी एक्चुअली मेरी कंपनी में ना आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कई लोगों से मदद की गुहार मांगी, उधार मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी मेरी। और नुकसान की भरपाई तो करनी थी, तो बस जो थोड़ा बहुत बिजनेस बचा था, जो भी माल था, सब बेच के कर्जा चुका रहा हूँ। और बिजनेस तो रहा नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए करना ही था। तो जो जॉब मिली मेरे को, मैंने वही जॉब ले ली और बस। अच्छा मैं चलता हूँ, वो ऑर्डर आ रहा है तो जा रहा हूँ। एक सेकेंड, वैसे आप काफी परेशान लग रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझसे बात शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं आपके किसी काम आ जाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है इस काम से। बाकी फिर भी आपने मेरे से पूछा, उसके लिए थैंक यू। देखिए, आप खुश नहीं लग रहे हैं, आपके फेस से लग रहा है। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। क्या बताऊँ मैम आपको, आज जो भी मेरी हालत है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से ही मेरे को वो सज़ा मिली है। क्या गलती की सजा? मतलब? वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में गलत होगा ही। मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था किसी और के चक्कर में, और किसी और से शादी कर ली थी। क्या आपने दीपशी को डाइवोर्स दे दिया? क्यों, वो आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं नहीं मैम, प्यार तो वो बहुत करती थी मुझसे, लेकिन मैं किसी और लड़की के बहकावे में आ गया और डिवोर्स दे के फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली मैंने। देखिए, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप अपनी बीवी से माफी मांग सकते थे। क्या पता वो आपको माफ कर देती। एक्चुअली मैंने जिस लड़की के चक्कर में अपनी वाइफ को डिवोर्स दे के उससे शादी की थी ना, वो असल में मुझसे प्यार करती नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस और मेरे पैसों से प्यार था। शादी के बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। वो मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रही थी धीरे धीरे। जब तक मुझे पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब मेरे कंपनी में आग लगी ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो मेरा साथ देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और जब मैंने उससे बोला कि मेरी प्रॉपर्टी जो तुमने हड़पी है वो मेरे नाम वापस कर दो, मुझे लगा शायद तरस आ जाएगा मेरे ऊपर और मेरी मदद कर देगी वो, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने कोर्ट में हैरासमेंट का केस डाल दिया मेरे ऊपर। 6 महीने जेल में रहा हूँ मैं। जब 6 महीने बाद जेल काट के मैं बाहर आया, तब तक बहुत कुछ जा चुका था मेरे हाथों से। लोगों ने मेरे से वास्ता रखना भी सही नहीं समझा, वास्ता तोड़ दिया मुझसे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इससे रिश्तेदारी रखेंगे तो गलत है। फिर मैं क्या करता, मजबूरी में छोटी मोटी जो नौकरी मिली मैंने कर ली। देखिए, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था तो आपको अपनी बीवी से माफी मांग लेनी चाहिए थी। अगर आप माफी मांग लेते तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती, आप ऐसे अकेले नहीं रहते। किस मुंह से माफी मांगू अपनी बीवी के पास जाकर? मैं नहीं मांग सकता मैं माफी, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे समझाया था कि जिस लड़की के प्यार में मैं पड़ा हूं ना, और जिसके चक्कर में मैं डिवोर्स दे रहा हूं उसे, वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी दौलत से प्यार करती है। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी बीवी गलत लगी, लेकिन मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी और उसे छोड़ दिया। जिस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उस लड़की ने तो मुझे पूरा बर्बाद ही कर दिया। सही बोलूं तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से ना अपनी हंसती खेलती दुनिया को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गला घोट दिया अपनी जिंदगी का मैंने। अब किस मुंह से जाऊं अपनी एक्स वाइफ के पास, वापस जाके उससे क्या बोलूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वैसे अगर आपको वो कहीं मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना, तो बस उसे मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपनी गलती की माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, फिर भी हो सके तो वो मुझे माफ कर दे। खैर ये सब सोचने में ही अच्छा लगता है। अब आप ही देखिए ना, 3 साल हो गए हैं मुझे डिवोर्स दिए उसे, लेकिन आज तक मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी, शादी हो गई होगी या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। और अगर आपकी बीवी आपकी लाइफ में खुद वापस आना चाहे तो आप जाओगे उसके पास? अब तक तो कहीं और शादी कर ली होगी और हंसता खेलता परिवार होगा उसका। मेरे को क्यों ही माफ करेगी और क्यों रहेगी मेरे साथ? कि 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहा हूं मैं, खुद का पेट तो पाल नहीं सकता मैं, उसका क्या पालूं?
और मैं भी किस हक से बोल रहा हूँ ये बात, कोई हक नहीं है मेरा। सही कहा है किसी ने कि इंसान को अपने कर्म ना झेलने ही पड़ते हैं, और मैं भी उसी का एक उदाहरण हूं। वो नफरत करती होगी मुझसे, वो क्यों मेरे जैसे इंसान के साथ रहना चाहिए? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कभी कभी नफरत ना प्यार में बदल जाती है। दीप्ति तुम? हाँ मैं। दुनिया कितनी छोटी है ना धर्मेंद्र। देखो किस्मत ने आज हमें फिर मिलवा दिया। दीप्ति मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़ा और भीख मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज धर्मेंद्र तुम ऐसे माफी मत मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ दीप्ति। तुम मुझे बताओ क्या करना होगा मुझे। ठीक है, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ इतना गलत किया और उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए कह? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और जब हमारा तलाक हुआ था ना, मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा था तुम्हारे बिना। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ना मुझे बहुत समझाया और मेरे बुरे वक्त में हमेशा वो खड़ी रही। अगर आज मैं जिंदा हूँ ना तो उन्हीं की वजह से हूँ। शायद उन्हें पता था कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, और देखो ना आज किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने फिर खड़ा कर दिया। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती थी। तो बताओ अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारी जैसी बीवी ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है।